हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद में ही हूँ, जो कि मेरा यहाँ पे लोकल रिहाइश है। आपको पता है मैंने दिसंबर में कृष्ण नगर से राजनगर एक्सटेंशन शिफ्ट किया था। तो अभी 2 महीने गाँव रहने के बाद अभी हम इधर आए थे। अभी हो गया 15-20 दिन। तो अभी जाने का संभावना है नेक्स्ट वीक तक, देखते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी गर्मी भी हो रही है। एसी भी चलाने पड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। गांव में तो एसी की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ वहाँ पे गर्म पानी से सुबह यदि आप 9 बजे से पहले नहाते हैं तो गर्म पानी से नहाना पड़ता है। अभी भी मैं 6 मई को आया था, गर्म पानी से नहा के आया था। तो बताइए, और वहाँ पे ज़रा दिन का ही टेम्परेचर वैली होने के कारण से होता है। आज मैंने एक डिस्कस आपको कर रहा हूँ कि एसी से रिलेटेड ही। एसी इतने ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, ये जो है ना, तो काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, या बहुत सारी कैसे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अभी एक आईआईटी रुड़की का एक रिसर्च आया बहुत बड़ा। अभी मैं एक जगह डिस्कस भी हो रहा था, बात हो रही थी, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि आने वाले टाइम में लगातार जो तापमान में वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है लगातार, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं हिमालय के, और गंगा में बाढ़ आ सकती है। 50% तक पानी इंक्रीज़ हो सकता है। तो आप लगाइए, तो यदि 25% भी पानी बढ़ता है तो कई बार बहुत सारी कैजुअलिटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या आप ये मानते हैं, जो गंगा की 2 नदियाँ जो गंगा बनती है, अलकनंदा और भगीरथी, जो रुद्र देवप्रयाग में आके मिलती हैं, तो वहाँ से यदि जल स्तर में बढ़ोतरी होगा तो ऊपर से ही, लेकिन वहाँ जो गंगा बनने से जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो जाएगी। उसका कारण क्या होगा कि भाई उसका साइड इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि आगे जो ऋषिकेश है, जो कि भारी भरकम वहाँ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और बिल्कुल नदी नालों के किनारे राफ्टिंग वगैरह कई ऑफिसेस खुले हुए हैं, बहुत सारे, एक बहुत बड़ा शहर बना दिया। वो किस तरह से, कोई ज़बरदस्त कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। देसी विदेशी काफ़ी लोग जो कि पाश्चात्य सभ्यता से अपना मुंह वो उसको मतलब उसमें भोग विलास को ख़त्म करके अब ये हिंदू धर्म की ओर आ रहे हैं। वो सभी लोग, जैसे स्वामी चिदानंद जी भी हैं, वो उनके काफ़ी उनका अट्रैक्शन रहता है विदेशों में, और कई को के सारे जो विदेशी बड़े बड़े लोग हैं वो सब वहाँ से वहीं आ रहे हैं। तो रीज़न क्या है कि जो ग्लेशियर से जो भी नदियाँ निकल रही हैं, उनमें लगातार तापमान बढ़ने से पानी में इंक्रीज़ होने की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आगे ऋषिकेश, हरिद्वार और ये जो क्षेत्र है, ये सारे के लगातार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी गंगा में पानी बढ़ने से, ग्लेशियर पिघलने से, तो ये उनके किनारे किनारे जो बसे लोग हैं, वहाँ बाढ़ आने की बहुत तगड़ी संभावना है। कब क्या हो सकता है कुछ पता नहीं है। वैसे 2013 में जो बाढ़ आई थी, जो एक जोराबाड़ी लेक फटी थी, ग्लेशियर की लेक है वो, तो वो फटी थी केदारनाथ के ठीक ऊपर। तो वो आपने सुना ही है, वो उसका कैसे खतरनाक चीज़ हुई थी। अब इन्होंने 4 धाम योजना पे लगातार कुछ ने गाइडलाइंस सही नहीं बना रहे इन्वायरमेंटलिस्ट की, तो ये बातें सुन नहीं पा रहे गवर्नमेंट को। क्या चाहिए अब उसके बारे में, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बनी है, इन्वायरमेंटलिस्ट काफ़ी जब आईआईटी रुड़की रिसर्च करके बता चुका है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो गवर्नमेंट को ना ज़रा सा चेंज करना चाहिए अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में, कई चीज़ों में। अब यहाँ पे अब 27 में बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन भी ऑपरेट हो जाएगी, जिसमें से कि पहले बताया था कि 125 किलोमीटर के अंदर 112 किलोमीटर टनल के अंदर है, और टनल भी कम से एक बड़ी टनल बता रहे हैं, 14 किलोमीटर की टनल है। तो करीब करीब 12-14 इन्होंने टनल्स बना दी हैं। पहले टनल बहुत ज़्यादा बन रही थी, अब टनल छोटी कर दी है, लेकिन उनका साइज़ बड़ा कर दिया, मतलब साइज़ का मतलब है लंबाई बड़ी कर दी है, लेंथ। तो इस कारण से चीज़ें, मतलब उसमें आप
गाड़ियाँ चलेंगी, ट्रेनें चलेंगी। तो कल एक बात और पता चली है, तो उन्होंने एक इमरजेंसी के लिए एक लाइन साथ साथ और बनाई है, ताकि वहाँ से लोग, यदि ट्रेन फंस जाए, इसका भी तैयारी की गई है। बड़ी लंबी सूची है इस बारी कि ताकि एक सुरंग और बनाई गई जो कि उसमें से पब्लिक को निकाला जाए। अब इसमें होना क्या चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ कि बीजिंग से लासा एक ट्रेन चल रही है, 500 किलोमीटर की दूरी है बीजिंग से लासा की। तो वो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते बहुत हाइट पे, वो टनल के अंदर तो नहीं है, वो एलिवेटेड है शायद। तो अब यहाँ पे क्या, टनल के अंदर तो सभी को शायद ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की ज़रूरत होगी। मैं याद करता हूँ कि हम लोग केदारनाथ जब ऊपर गए थे तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी थी, और उससे ज़्यादा ले गए थे। ले में तो वहाँ पे बिल्कुल सभी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अब ये टनल के अंदर है, तो ऑक्सीजन तो कितनी ऑक्सीजन होगी, क्या होगी ट्रेन के अंदर, इनको ऑक्सीजन का जैसे एरोप्लेन का करना पड़ेगा उसी टाइप से। तो एरोप्लेन भी जैसे बिल्कुल बंद होता है, उसके अंदर की ऑक्सीजन होती है वही काम ली जाती है, बाहर तो ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी टनल के अंदर जाएगी। तो मैं तो शक नहीं कर रहा, मेरी कोई वो नहीं है कि आपको नेगेटिविटी में डाला जाए। तो आईआईटी रुड़की का जो रिसर्च है उसको हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। जब वो आईआईटी के पीएचडी होल्डर रिसर्च कर रहे हैं इन्वायरमेंटलिस्ट, तो कुछ तो मीनिंग होगा ही। तो इसके बारे में सोचिए, पहाड़ों का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ख़ास तौर पे जो ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, उनके ऊपर डैम और जो कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर फिर दोबारा से रिकन्सिडर किया जाए, दोबारा से विचार किया जाए कि कितना कंस्ट्रक्शन करना है, कितना नहीं करना है। और इन्वायरमेंटलिस्ट की एटलीस्ट 50% तो मान लीजिए, 100% मत मानिए, मैं कहता हूँ। क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो काम हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो लंबी सोचते हैं। हम मान लीजिए रिसर्च में बताया गया है कि अब आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है 50% पानी। तो 50% पानी तो बहुत होता है, बताइए। तो क्योंकि वो लगातार बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि एसी, खुद मैंने अपने घर में 3 एसी लगा रखे हैं, बताइए अब क्या करें। कभी यही चलाते हैं, कभी तो उससे कार्बन का तो निकलता ही है, कार्बन एमिशन होता ही है। तो इस बारे में पब्लिक को सोचना चाहिए। अब हम जैसे गांव में हैं, वहाँ पे एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि जो रिटायर्ड आदमी तो गांव की ओर जाए, अपना स्वास्थ्य वर्धक करे। यहाँ तो आर्टिफिशियल लाइफ है, आर्टिफिशियल लाइफ को ख़त्म करें, आर्टिफिशियल लाइफ से छुटकारा पाए और अपना अपना वहाँ आना जाना करे। तो हमारे तो उत्तराखंड के जो काफ़ी 1 करोड़ आदमी बाहर हैं, वो भी सोचे इस बारे में, कुछ तो लोग जाएं। तो ये मैं आज ये कह रहा था कि आईआईटी रुड़की की रिसर्च के बारे में, जो ग्लेशियर्स वाली जो नदियाँ हैं उनके बारे में, उनको मतलब सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है। तो काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन को ज़रा सा कम करती है। और बाकी जो ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं नदियाँ, उनके ऊपर आप कुछ बना सकते हैं। उनके ऊपर आप शायद ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पानी कम होता है। पानी कम क्या होता है कि जब बाढ़ वगैरह आती है, ये आती है, तो उसमें पानी को रोका जा सकता है। कई चीज़ें होती हैं ऐसे, ये नहीं कि साल भर में कम से कम 15 जून के बाद तो उत्तराखंड में बारिश बहुत स्टार्ट हो जाती है, तो पानी सारा नीचे ही बह जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब धूप तेज़ पड़ती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, और उधर वो जो जो बरसाती नदियाँ होती हैं, जो नदियाँ गाढ़ गदेरों से बनती हैं, गदेरों से बनती हैं, उनमें पानी कम हो जाता है। और जब वहाँ बाढ़ वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर बारिश से वो पानी उसमें आ जाता है। लेकिन उधर फिर पानी की मात्रा जब ठंड वंड पड़ती है तो उसमें कम हो जाता है। तो किसमें, ग्लेशियर वाले में लगातार गर्मी के टाइम में पानी ज़्यादा बना रहता है, और बरसाती जो नदियाँ होती हैं या वैसे जो ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं, उनमें काफ़ी गर्मियों में पानी कम हो जाता है। तो यही बात सोच रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क या कई चीज़ें, उसके बारे में गवर्नमेंट ने कि डायरेक्शन दे, एक एनवायरमेंटलिस्ट के ऊपर कई चीज़ें बनाए। तो आज मेरा कहने का यही मीनिंग था। मैं आईआईटी रुड़की के वो वीडियो को भी मैंने देखा, तो बताया सही। अब वो जो लेडी वीडियो बना रही हैं, जो भी टीचर हैं या क्या हैं, जो भी वीडियो में, तो उन्होंने अच्छा बताया। उन्होंने कहा मैं तो खुद एसी चला करके इस कमरे में स्टूडियो में बैठी हूँ, तब जा कर के मैं ये कर पा रही हूँ। क्योंकि 40-45 डिग्री टेम्परेचर, 40 से ऊपर ही चल रहा है, 41-42,
अभी तो उसमें तो बाहर आप वगैरह इसी के दिल्ली जैसे साइड में या इधर जो भी है, दिल्ली क्या, ये जो भी प्लेन्स एरिया हैं सारे, उनमें ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन पहाड़ों में ना एसी लगाने की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, एसी ना लगाने दिया जाए, कोशिश किया जाए वहाँ पे पेड़ लगाएं, और पेड़ों के साथ साथ ऐसे मकान बनाइए जो चारों तरफ पेड़ हों, और उससे अच्छी हवा चलती है। ये कई चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। तो मेरा यही कंक्लूड यही है कि गवर्नमेंट इस बारे में सोचे, जो आईटी रिसर्च रुड़की की रिसर्च है कि पानी लगातार बढ़ेगा, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी, तो इसके बारे में अभी से सोचना ज़रूरी है, तभी हम विकसित भारत @ 2047 बन पाएंगे, तो उसके टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। जी नमस्कार। मेरी यही वीडियो में यही सूचना है, यही मतलब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बना के आपको बताऊंगा। जी।